पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ठरहा गांव से एक नाबालिग युवती करीब 15 दिनों से लापता है। युवती की मां ने स्थानीय अंकित कुमार मेहता और उनके परिजनों पर अपहरण का मुकदमा मरंगा थाना में दर्ज कराया है और मुकदमा दर्ज होने के 2 सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक युवती को ढूंढा नहीं जा सका है। इधर युवती के परिजनों का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद अपहरण करने वाले अब उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और गाँव वाले भी उन्हें न्याय देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उस गांव में वे अकेले राजपूत परिवार हैं। बाकी कुशवाहा और मेहता बाहुल गांव है, जिसके कारण अब वहां के गांव के लोगों की नजर भी उनकी जमीन पर है। पीड़ित परिवार ने पूर्णिया एसपी से फरियाद लगाने के बाद मरंगा थाना में भी फरियाद लगाई और करनी सेना से भी मदद मांगी गई, जिसके बाद करनी सेना के जिला अध्यक्ष अमित सिंह समेत कई लोग उनकी मदद के लिए आगे बढ़े और कहा कि लड़की नाबालिग है, इसलिए प्रशासन को तत्काल इसमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो वे लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ठाड़ा से मनीषा कुमारी गायब है और 2 तारीख को लड़की का मां आवेदन दिया थाना में। 2 तारीख से अभी तक लड़की का कोई पता नहीं चला। थाना लगता है सोया हुआ है। अभी आए हैं एसपी ऑफिस आवेदन देने। यदि एसपी ऑफिस आवेदन देने के बाद 24 से 48 घंटा के अंदर नहीं कुछ हुआ तब हम लोग अपना आंदोलन चालू करेंगे और लड़का के परिवार चाहे उस गांव को जहां से भी हो उठा के हम लोग लाएंगे। तो अभी क्या कोई दिक्कत हो रही है वहाँ की जो लड़की का प्रशासन एकदम सोया हुआ है। लड़की के घर पे जाके वहाँ आतंक फैला रहा है, धमकी दे रहा है, जो जमीन लिखो, केस उठाओ, और क्या करेगा। अति कर दिया है, वहाँ जीना हराम इन लोग का कर दिया है। तो लड़की का अपहरण भी कर लिया और धमकी भी दे रहा है। धमकी भी दे रहा है, परेशान है ये लोग। आज हमको सूचना मिला है, इसलिए हम एसपी ऑफिस आए अभी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़की का अपहरण हो गया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और जो विरोधी लोग हैं वो धमकी दे रहा है? ये तो पुलिस प्रशासन ही नहीं बता सकती है, काहे सोया हुआ है। अब 2 तारीख से अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं निकला है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, लड़की बालिग है कि क्या है? नाबालिग लड़की है। नाबालिग लड़की है? नाबालिग लड़की है। जी बिल्कुल। ये नाबालिग के साथ धमकी पड़ रहा है ना, ऐसा थोड़ा है, धमकी पड़ रहा है। और एक घर ही वहाँ पर है, राजपूत है। एक ही घर राजपूत है? एक ही घर राजपूत है। अब बाकी और बाकी सब कुशवाहा सब है। तो क्या वो गांव का लोग न्याय के साथ में नहीं है? गांव का लोग न्याय के साथ में रहता है तभी तक लड़की बरामद हो जाती है। और गांव का लोग तो उसका सपोर्ट कर रहा है, लड़का का। वो बाइजबरन लड़की को अपने घर पे गलत चीज का सपोर्ट कर रहा है वो लोग, एकदम गलत चीज का सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोग एसपी साहब से मिल लिए हैं अभी? एसपी साहब से मिलने के लिए। और अभी थाना भी जाएंगे आप लोग? अभी थाना जाएंगे। थाना अभी बात किए केस आयोग से, फोन से बात की अभी। तो केस आयोग अभी ट्रेनिंग में है। बोलिए थाना आयोग को, थाना प्रभारी को हम बोल के आए हैं, लेकिन बोलने से क्या होता है। तो यानी कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से कह रहे हैं कि आप लड़की का जो परिवार है वो एक ही घर राजपूत है और वो लोग धमकी दे रहा है, तो मतलब माहौल पूरा तनावपूर्ण है। कुछ भी हो सकता है लड़की के परिवार के साथ। लड़की के परिवार के साथ वहाँ कुछ भी हो सकता है। मर्द एक ही है, 2 लेडीज है। अब सोच सकते हैं वो किस तरह जीता होगा। भय में रह रहा है वो लोग, एकदम भय में रह रहा है। लेकिन प्रशासन एक्टिव नहीं हो रहा। प्रशासन क्या एक्टिव है? प्रशासन एक्टिव होता है तो अभी 15 दिन के अंदर कुछ रिजल्ट होता है। तो आप लोग गांव जा करके देखे क्या माहौल है? गाँव जाएंगे। गांव जाएंगे अभी आप लोग? पहले एसपी साहब से मिल लेते हैं, थाना से मिल लेते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं, जो लड़की है मनीषा कुमारी, उसका उम्र 16 साल है, नाबालिग है वो। और जिस गांव की घटना है, ठाड़ा की हरदा के पास पड़ता है, ये 1 तारीख की घटना है। और मरंगा थाना में भी सूचना दी गई थी, आवेदन दिया गया, केस भी दर्ज है। केस नंबर 230/25 है। आईओ अभी बाहर हैं ट्रेनिंग में। एसआई से हमको बात हुई, उनका कहना हुआ कि इस पर संज्ञान लिया जा रहा है, अभी वो बाहर हैं। अभी इसी संदर्भ में हमारे करनी सेना के अध्यक्ष के साथ में हमारे साथी एसपी साहिबा के पास आए हुए हैं, उसके परिवारजनों के साथ में। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे संख्या बल में भी लड़की राजपूत समाज से आती है, पहली बात। दूसरी बात, जो वहाँ पर अन्य जाति के लोग हैं वहाँ पर एक ही घर वहाँ राजपूत का है। तो इस तरह की घटना को हम लोग अप्रिय घटना मानते हैं। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए, इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए, चाहे किसी भी समाज की लड़की हो, बच्ची हो या कोई भी हो। इस तरह की घटना को हम लोग सही नहीं मानते हैं। हम प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से हम लोग अनुरोध करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और लड़की को बरामद करे। लड़की का अपहरण कर लिया गया है
और 1 तारीख को, आज आपको 14 तारीख है, 15 तारीख है। तो इन 15 दिनों में लड़की के साथ क्या हुआ है, लड़की सही सलामत है, सकुशल है या नहीं, या लड़की को मार दिया गया, ये अनभिज्ञ है, कहाँ है ये कोई नहीं जानता है। तो पुलिसिया अपना अनुसंधान करे, और अगर अनुसंधान के साथ लड़की अगर सकुशल बरामद नहीं होती है तो हम लोग अपना फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। संगठन अपने हिसाब से निर्णय लेकर कदम बढ़ाएगी लड़की को सकुशल बरामदी के लिए। हम लोग जो लड़की को लेकर फरार हुआ है, भगाया है, अपहरण किया है, उसके परिवार पर दबाव बनाएंगे ताकि लड़की सकुशल बरामद हो, अन्यथा हम लोग आंदोलन भी करेंगे। और अगर लड़की 48 घंटे का, हम 2 से 3 दिन का समय देंगे, अगर नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही। लेकिन जिस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है पूर्णिया से लेकर पूरे बिहार प्रदेश में, तो प्रशासन, कानून व्यवस्था का और बिहार सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। अगर इसको संज्ञान में लेते हुए तत्परता अगर पुलिस प्रशासन पूर्णिया नहीं दिखाती है तो मैं कुमार आनंद प्रवक्ता करनी सना ये भी कहता हूँ, इसी समाहरणालय गेट के सामने मैं आत्मदाह करने को भी आतुर हो जाऊँगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और यहाँ के समाज से भी, यहाँ के सांसद, मेयर, क्या लगता है कि उनका होगा। इस तरह के मामले में अगर प्रशासन गंभीरतापूर्वक संज्ञान नहीं लेता है तो क्या लगता है कि क्या इस तरह की चीज़ों को वो मतलब एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहा है? प्रथम दृष्टया ये आती है कि जिन्होंने अपहरण किया है उनके तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। हम तो यही समझेंगे। अगर निष्पक्ष जांच होती तो आज 15 दिन बीत जाने के बाद उसकी सकुशल बरामदगी तो हो जानी चाहिए थी। कोई गिरफ्तार वगैरह भी कुछ नहीं हुआ? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। इधर युवती के परिजनों का रो रो कर काफी बुरा हाल है और परिवार काफी डरे समय भी रह रहे हैं। बताया गया कि अंकित कुमार ने दिन दहाड़े गांव वालों के सामने युवती को बाइक पर बैठाकर जबरन उठा लिया और उसे कहीं छुपा दिया है, जिसमें कई और लोग भी उनका सहयोग कर रहे थे, किंतु ये लोग लाचार होने के कारण उसका विरोध भी नहीं कर सके। सही है, जबरदस्ती गाड़ी पर बैठा के ले गया पूरे मंदिर पर तो हम मंदिर पर के तो आदमी बोल देगा। मंदिर आप लोग वहाँ बाद में गए ना हम यहाँ से, तो आप लोग नहीं शोर मचाए? नहीं, शोर तो अपने ढेर लोग जमा था, शोर क्या मचा। और सबके सामने में लेके चल गए? सबके सामने में कोई कुछ नहीं बोला। तो पीछे से हम मंदिर गए, सब वो ले गई नहीं यहाँ से वहाँ मंदिर, तब हम गए पीछे से। तब पीछे से आप गए? तो कोई मतलब उसको रोकने 10-20 आदमी था और समझदार, कोई कहे कि शादी कर लो, कोई कहे कुछ बैठा लो, ले जाओ, लड़की मर जाएगा, फंस जाएगा, ऐसे यही सब वहाँ बोल रहा था सब। तो आप लोग के सामने में ले गया? हाँ, हम लोग को सामने ले गए। तो कहाँ रखा है, कहाँ ले गया, कुछ पता नहीं चला आप लोग? पता नहीं जानते हैं कहाँ रखा है। 13-14 रोज 15 लड़की की नाबालिग है ना? और नाबालिग। आपका कौन है बच्ची? भतीजी लगे। भतीजी लगे। के लगले अपने बच्ची के उठा कर? अंकित कुमार। वो पहले से घर आवे रही की? नहीं, कभी नहीं, कहियो नहीं, कोई मर्द नहीं आवे। टोलो टाटी के हमरा नाम नहीं लो, यहाँ रहलो। हाँ। पड़ोसी के लोग अलो, गप पे क्लास करलक चल हमरा ना कोई नहीं टपे कहियो। तो ई अचानक भाग गए? ई अचानक हमरा शौक एकटा पोती रे भाई के राखी, एकटा पोती रे दिल बियाह दे कुटबैती लड़का देख ओहि दिना चली गई। बड़ा जतन से पोसले रहिए बच्चा के, बड़ी जतन। क्या गो पोती छे अपने के? एके ठो। एकटा पोता एकटा पोती, बाप मरी गेलै, बाप या बात अलग देले रही, सिलेंडर सिंह रखिए तब हम देखिए। शिकायत ये है कि हम 2 चाचा भतीजा हम घर में नहीं थे। करीबन 3 बजे अंकित कुमार उर्फ राहुल कुमार, जो कि मेरे घर पर बलजबरन गोली की नोक पर हमारे घर से लड़की उठाकर मनीषा कुमारी को लापता कर दिया है, लेके भागा और लापता है। अभी तक कोई खबर नहीं हमको सूचित नहीं मिला। हम थाना में केस किए हैं, थाना प्रभारी सब एसपी के यहाँ केस किए हैं और ये सब को लेके हम समस्या दौड़ रहे हैं। हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। लड़की का अभी तक
नाबालिग लड़की थी। कि नाबालिग है? लड़की नाबालिग है। कितना उम्र है? 17 साल का अंदर है। 17 साल से भी कम है? कम है। तो पुलिस को सारी बात बताए हैं ना कि लड़की नाबालिग है, इस तरह से अपहरण हो गया? हाँ, पुलिस को सारी बात सबूत दे दिए हैं। सर्टिफिकेट है, आधार है, सब में देखा गया है, सब में उसका उम्र कम है। तो अभी तक उसको खोजने के लिए कोई प्रयास हुआ है पुलिस की तरफ से कि नहीं हुआ है? ना अभी तक। हाँ, हमारा आवेदन जो पड़ा है, केस हुआ है, जो उसका केस नंबर से मिला है हमको आवेदन में। केस नंबर हमारा थाना से मिला है। ये बाकी बात अपहरण कोई तरह का अच्छा अभी तक कोई तरह का अभी तक कार्रवाई नहीं हो रहा। कार्रवाई नहीं हुई है घर में? दादी थी, मम्मी थी उसकी, दोनों के बीच में घर में सुना घर में आके उसको उठाया है, उठा के लेके गया। तो दादी लोग चिल्ला रही होगी ना? हाँ, चिल्ला रही थी। मम्मी भी चिल्लाई होगी। हाँ, तो उसमें समाज जो था बगल में सब यहाँ पर जो था। तो पहले ही लोग कभी धमकी उमकी भी दिया था? धमकी अभी पड़ रहा है। अभी पड़ रहा है? उस समय भी पड़ा था, इस समय भी धमकी मिल रहा है हमको। क्या वो कह रहा है वो लोग? अभी कह रहा है कि केस उठाओ, नहीं तो 4 ठो टिक्का बचा, चारों को हम विनाश कर देंगे। किसी भी तरीके से हम बुरी तरह से फंसाएंगे, या तो किसी तरह का हत्या में जाएगा तुम लोग। मर्डर कर देंगे? मर्डर कर देंगे। एक घर है, ये है, इसी कह के धमकी दे रहा है। एक घर है? सिर्फ एक घर है, एक घर है यहाँ पर। एक घर मतलब नहीं समझे हम। एक घर हम राजपूत परिवार में से हैं। अब बाकी मेहता है। तो जो लड़का ले गया है वो भी मेहते है? वो भी मेहते है। ये लड़की राजपूत है? लड़की राजपूत है। तो इस बस्ती में पूरा एक ही घर आप लोग हैं? सिर्फ एक घर है। तो वो लोग क्या कह रहा है कि मतलब मार के ख़त्म कर देंगे? तो यही तो धमकी दे रहा है, बार बार प्रेशर डाल रहा है हम पर। आता है कि केस को उठाओ, केस को मिलाओ, नहीं तो तुम लोग को जान का खतरा है। कभी भी हम लोग। कौन आया था ये सब कहने के लिए? आम आदमी को भेजता है, जिसको हम पहचानते नहीं, दूर दूर से आदमी भेजता है। आपके घर पे? जी। तो ये सारी बात पुलिस को नहीं बताया आप? सारे बात हम एसपी साहब के यहाँ आवेदन किए हैं। एसपी साहब के यहाँ लेसी सिंह के मार्फत हमने बयान दिलवाया है। हमने जो शिकायत था हम दिए, वो लेसी सिंह पैरवी भी किए हैं। एसपी साहब के यहाँ पैरवी हुआ है, और पप्पू सिंह संसद उनके द्वारा भी हमने वहाँ एसपी साहब के यहाँ पैरवी की है। वहाँ से कोई रिस्पांस हमको नहीं मिला है। लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है? नहीं मिला है। पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। और वो लोग लड़की लेकर के कहाँ है, कुछ पता है आप लोगों को? ना, यही पता नहीं दे रहा है। यहाँ का लोग तो सब एक समाज का है, तो हमको क्या पता लगेगा। अच्छा, सब उधर जो है कुशवाहा लोग है? जी। सब मिला हुआ है? सब मिला हुआ है। मतलब राजपूत में एक तो आप ही हैं यहाँ? जी। कितना दिन से बसे हुए हैं यहाँ? हम पूर्वज से हैं। पूर्वज से हैं? कौन गांव हुआ ये? ठहरा बस्ती। थाना कौन पड़ता है? केहट मरंगा। पूर्णिया के फोर्ट कंपनी चौक पर खुल गया है नील डेविड्स यूनिसेक्स सैलून। जी हाँ, आप मेल हो या फीमेल चाहते हैं अपनी सुंदरता पे और 4 चांद लाना, तो एक ही छत के नीचे मिल रही है तमाम सुविधाएं। ब्राइडल मेकअप, हेयर कटिंग, ब्रिड्स, स्मूथिंग, हेयर स्पा, हाइड्रा फेशियल, वैक्सिंग, हेयर ट्रीटमेंट, थ्रेडरिंग, हेयर कलर, फिक्सिंग ऑफ नेल, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नील डेविड्स पूर्णिया, द सैलून लाउंज, यूनिसेक्स सैलून, ग्राउंड फ्लोर, निर्मला कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड KFC, फोर्ट कंपनी चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9942401770। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ
फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।